चल वेलकम स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक में जाने से पहले एक बार रिवाइज कर दूं मैं, हमने अभी तक क्या क्या लिया है इस स्थिर विद्युत चैप्टर में, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी में। शुरू में हमने देखा कूलाम का नियम, आवेश देखे, आवेश का क्वांटीकरण देखे, आवेश का योज्यता प्रमेय देखे, कूलाम के नियम के बाद देखे विद्युत क्षेत्र देखे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखे। उसके बाद देखे हम लोगों ने इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल देखे, इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी। उसके बाद आया क्या, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ रखे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे तो उस पर लगने वाले बल, कार्य और स्थितिज ऊर्जा की गणना किए। इतना काम किए। अब इसी में उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े और हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स देखे, जिसका मात्रक पिछले ये में मेरे से थोड़ा सा छूट भी गया था, जिसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर। और विद्युत फ्लक्स है क्या चीज, मतलब कोई विद्युत क्षेत्र में हम पृष्ठ रखते हैं तो उससे गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या या विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये बल रेखाएं गुजर रही है। अब ये तो हो गया, चलिए अल्प पृष्ठ के लिए हो गया, ठीक है, ये बल रेखाएं गुजर रही है। अब बात आती है यहां पर क्या, मान लो एक बहुत बड़ा आवेशित चालक है, मेरे ब्लैक बोर्ड के हिसाब से मैंने इतना बड़ा सा बना दिया है, और उस पर आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है उस पर। अब इससे अब क्या होगा, हमने तो यहाँ पर क्या लिया था, जब कूलाम का नियम आया था तो बिंदु आवेश में चले थे। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो इससे बल रेखा निकल रही है, ठीक, तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा, उसकी काउंटिंग हमने किया था, क्षेत्र के हिसाब से किया था। लेकिन वह फ्लक्स उस आवेश पर कितना निर्भर करता है, कैसे निर्भर करता है, उसकी गणना या उसकी काउंटिंग गॉस ने किया। मतलब कोई चालक है, आवेशित है, उस चालक से गुजरने वाला फ्लक्स जो है उसका मान कितना होता है, इस आवेश पर कैसे निर्भर करता है, क्या आता है, उसकी गणना गॉस ने किया। और वह गणना करने के बाद जो हमारे पास थ्योरम आता है वह कहलाता है क्या, गॉस थ्योरम, जिसका हमको क्या करना है, आज लेना है, अध्ययन करना है। ठीक, तो मैं हेडिंग डाल दूं आप लोगों के लिए, होगा क्या, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम में पहले मैं क्या करूंगा, थ्योरम को क्लियरेंस कर दूंगा, उसके बाद उसको निगमित करेंगे, सत्यापित भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है क्या, गॉस प्रमेय। गॉस थ्योरम, ठीक। गॉस थ्योरम में मान लो कोई चालक है, ठीक है, जिसके अंदर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, तब इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, ठीक, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वह, और यह आवेश निर्वात में रखा हुआ है, ठीक है। मान लो कोई चालक है जिसके अंदर निर्वात में प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, तब उस चालक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, उस चालक में उपस्थित जो आवेश है, इसमें कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, उस चालक में उपस्थित जितना आवेश है उसका 1/, ऐसा लिखूं थोड़ा सा, 1/ε0 या ε0 गुना होता है। और यही गॉस का थ्योरम है, ठीक। मतलब उन्होंने काउंटिंग किया, और काउंटिंग करने के बाद जो अंतिम सिद्धांत दिया वह यह सिद्धांत आया, यदि किसी चालक के अंदर निर्वात में प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, तब उस चालक के अंदर, उस चालक से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वह कितना होता है, उस चालक में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक। और यही क्या है, गॉस का थ्योरम है। इसका निगमन भी करेंगे, और निगमन करने के बाद इसका क्या लेंगे, एप्लीकेशन या उपयोग भी लेंगे, ठीक है। उपयोग में आगे बताऊंगा आपको, पहले इसको क्या कर दें, थ्योरम को थोड़ा सा पहले आपके नोट्स के लिए लिख दूं, उसके बाद इसका निगमन में जाएंगे। चलिए इसको मिटा के पहले थ्योरम को लिख दूं आपके लिए।
चलिए ये लिख दिया मैंने। गॉस प्रमेय क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित निर्वात में, ठीक है, निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां पर ε0 क्या होगा? निर्वात की विद्युतशीलता जो हमने पहले लिया हुआ है, ठीक है। अब सपोज दैट मान लो यहां पर क्या करते हैं, मान लो यदि किसी बंद पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, क्योंकि यहां पर हो सकता है हमको बाद में कहीं पर योज्यता प्रमेय भी लगाना पड़ जाए, ठीक है। बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश हमने क्या ले लिया, मान लो सपोज दैट Q है, ठीक। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, देखिए मैंने पूरा कंप्लीट आपके थ्योरम को लिख दिया पहले। क्या? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होता है उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का, ठीक है, कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है, जहां पर ε0 हम लोग जानते हैं क्या चीज है? निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। तो इस नियम के आधार पर यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश हम कितना ले ले, सपोज दैट Q ले ले, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई। ये हमारा क्या है? बेसिक है, ये बेसिक है, और इसी बेस पर तो उन्होंने इसकी काउंटिंग किया है, जिसको हमको भी इस बेस को उपयोग करके करना है, क्योंकि हमारे बेस लाइन है। उसके बाद फिर गॉस ने क्या किया, उस पर काम करके यह थ्योरम लाया कि वह जो है विद्युत फ्लक्स जो है उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश पर कैसा निर्भर करता है, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स जो है उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है, और ये इसका मान इस तरह से होता है, जिसको हमने पिछले कक्षा में इसको काउंट किया हुआ था, ये आता है, ठीक। और इस तरह से इस प्रमेय को हम देखेंगे, और इस प्रमेय का क्या करेंगे? निगमन करेंगे, और निगमन करने के बाद हम इसका क्या करेंगे? एप्लीकेशन लेंगे या उपयोग लेंगे। चलिए अब इसको कंप्लीट यहाँ पर से हटाने के बाद मैं क्या करूँ आप लोगों के लिए, सीधा गॉस प्रमेय का क्या करेंगे? निगमन करेंगे, वह आता कैसे है, ठीक है, सत्यापन करेंगे। चलिए डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। मैं हेडिंग डाल लूँ गॉस प्रमेय का निगमन, या इसी को लेकर चलें क्या, डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक। डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम मतलब गॉस प्रमेय का निगमन करेंगे, जो उन्होंने कहा है वो किस आधार पर या किस बेसिस पर कहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमको मालूम है, सबसे पहले एक बंद पृष्ठ लेंगे। चलिए यहाँ पर उन्होंने जिस हिसाब से एक गोलाकार बंद पृष्ठ लिया, एक गोलाकार मैंने बंद पृष्ठ ले लिया, ठीक है। एक बंद पृष्ठ लिया गोलाकार, जिसके केंद्र O पर एक R त्रिज्या का है, चलिए स्मॉल R त्रिज्या के गोलाकार बंद पृष्ठ है, ठीक। ये बंद पृष्ठ और खुला पृष्ठ क्या चीज आपने कक्षा छोटी कक्षा में पढ़ा हुआ है, खुली आकृति और बंद आकृति। ये खुली आकृति हो जाएगी, ये बिल्कुल खुली आकृति है, खुला पृष्ठ है, इसमें ओपन सर्कल है, ठीक है। इसी को मैं पूरा यहाँ पर मान लो ट्राइंगल में लेते हैं, चलिए तो ट्राइंगल क्या है? बिल्कुल बंद पृष्ठ है, ठीक। डेफिनेशन भी वैसे ही आता है, तो इस आधार पर देखें, चलिए इसको मैं, ठीक। तो यहाँ पर देखें एक बंद पृष्ठ लिया गोलाकार कैपिटल स्मॉल R त्रिज्या का, जिसके केंद्र O पर +Q आवेश स्थित है। ये Q0 टाइप का दिख जाएगा आपको, उससे अच्छा मैं क्या करूं, यहाँ पर ये हो गया, जिसके केंद्र O पर क्या है? +Q आवेश उपस्थित है। इस +Q आवेश के कारण, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं P, इस पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु क्या लेते हैं? P लेते हैं, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जिसकी दिशा निश्चित मानिए किधर होगी? OP दिशा में होगी, पृष्ठ से बाहर की ओर होगी। अब ये विद्युत क्षेत्र है, ये +Q आवेश के कारण चारों विद्युत क्षेत्र बन रहा है, तो चारों विद्युत क्षेत्र बन रहा है और इस पृष्ठ के से गुजर रही है विद्युत बल रेखाएं, तो निश्चित है इस पृष्ठ से जितने बल रेखाएं गुजर रही है उसी की काउंटिंग क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? अब एक साथ तो काउंटिंग नहीं कर सकते, तब क्या करेंगे? यहाँ पर P को केंद्र लेकर एक अल्प पृष्ठ लेंगे,
ठीक, अल्पपृष्ठ डी एस, जिसकी दिशा गोले के त्रिज्या के कैसे है, लंबवत है। ठीक है, जिसकी दिशा या जो गोले के त्रिज्या के कैसे है, लंबवत है, या जो ओपी के कैसा है, लंबवत है। ठीक, और मान लो इस पृष्ठ का अभिलंब, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी, इस पृष्ठ का अभिलंब मैंने चले क्या लिया, पी ए ले लिया है। ठीक, तब इससे गुजरने वाला फ्लक्स काउंटिंग कर लें अल्प भाग से, संपूर्णता में उसके बाद समय में चले जाएंगे, समीकित में चले जाएंगे। तो यहाँ पर मान लो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाले के लिए, तो इस तरह से ये हमारा डायग्राम लगभग क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये डिस्टेंस को यहाँ पर और लिख दो, आर त्रिज्या यहाँ पर तो लिखा हुआ है, तब भी मैंने यहाँ पर और ले लिया है। अब जो सोचकर हमने जो डायग्राम प्रोवाइड किया है, यहाँ पर बनाया है, उस डायग्राम का पूरा थ्योरम पहले आपको लिखना होगा। मैं बार बार वही चीज़ कहता हूँ, डायग्राम फिजिक्स में पहले होता है, उस डायग्राम का उसके बाद क्या होता है, पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, उसके बाद फिर हम आगे डेरिवेशन में बढ़ते हैं। ठीक है, क्या दिया है, क्या चाहिए, उसके लिए हमने क्या किया, ये बातें पहले आप प्रोवाइड कर दें, उसके बाद फिर आप डेरिवेशन में चलें। तो क्या होगा, आपका जो पेपर चेकर है या जो वहाँ पर देख रहा है सिस्टम को, उसको जल्दी समझ में आ जाता है कि हाँ इन्होंने ऐसा स्टेप बाय स्टेप काम किया है। ठीक, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये क्या है, आर त्रिज्या का क्या है, बंद पृष्ठ है, गोलाकार बंद पृष्ठ है, जिसके केंद्र ओ पर हमने कितना आवेश माना हुआ है, प्लस क्यू आवेश माना हुआ है। ठीक है, तो इससे गुजरने, इस गोलाकार पृष्ठ से गुजरने संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की हमको क्या करनी है, गणना करनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक अल्प पृष्ठ का काउंटिंग, क्योंकि हम बेसिक क्या जानते हैं, किसी अल्प पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का हम मान जानते हैं, जो सूत्र हमारे पास है, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस। ठीक है भाई, बेस तो यही है, इसी बेस से हमको काम करना है। गास साहब ने इसी को काम करके यहाँ पर निर्भरता को लाया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बेसिस हमको देख के काम करना है, और वो निर्भरता जो आया था उसको लेकर आना है, जो उन्होंने किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके लिए अब उस सिस्टम में जाए तो अल्प पृष्ठ लिया, कौन सा, डीएस, और मैंने पहले ही बता के रखा है अल्प विद्युत क्षेत्र क्या बोलते हैं, पृष्ठ जो है, किसी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो इस पृष्ठ का मैंने दिशा किधर लिया है, ओपी दिशा में लिया है, या ऐसा बोल सकते हैं गोले के त्रिज्या के कैसा है, लंबवत है, जिसका मैंने अभिलंब भी लिया हुआ है। ठीक है, और ये अभिलंब चलिए सपोज है कितना ले, थीटा में जाएंगे, यहाँ पर तो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, थोड़ा सा उसको हम थ्योरी में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ उस दिन मैंने इसलिए चित्र क्या थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल के रूप में दिखाया था, कागज में करके आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, आर त्रिज्या के दूरी पर एक अल्प पृष्ठ रखा हुआ है, तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स की काउंटिंग पहले कर लें, उसके बाद हम पूरा क्या कर लेंगे, ऐसे छोटे छोटे अल्पांश में बटा हुआ है, इस तरह से बटा हुआ है, तो पूरा संपूर्णता में चले जाएंगे, तो उस गोले का क्या निकाल लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे वहां पर जब जरूरत पड़ेगी तो, और उसके हिसाब से क्या निकल जाएगा, इस गोले के से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, कैसे निर्भर करता है। तो चलिए पहले इसका क्या कर दूं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दूं, ये चित्र हमने कैसे प्रोवाइड किया है, क्या है यह। ठीक है, पहले ये लिख दिया मैंने, पूरा इस डायग्राम का पूरा डिस्क्रिप्शन या थ्योरम यहाँ पर मैंने लिख दिया, जो मैंने बोलते हुए आपके लिए डायग्राम, वैसे भी आपको वही सोचकर जो डायग्राम बनाते हैं उसको लिखना होता है। ठीक है, एक गोलाकार पृष्ठ था, गोलाकार पृष्ठ आर त्रिज्या का, जिसके केंद्र ओ पर प्लस क्यू आवेश निर्वात में उपस्थित है, जिसके केंद्र से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर पृष्ठ पर हमने क्या किया, एक बिंदु पी लिया। ठीक, तब इस प्लस क्यू आवेश के कारण हम क्या कर सकते हैं, वही हमारी बात आगे, कौन सा, बिंदु आवेश के कारण। याद कीजिए पिछला जो थ्योरम हमने पढ़ा था, किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर होता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, हर छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वह साइंस, ठीक है, साइंस जो है कड़ियों को जोड़ता है, हर कड़ी जो है साइंस से जुड़ा हो रहता है, बिल्कुल हर छोटी बात कहीं ना कहीं एप्लीकेशन होते रहता है, उपयोग होते रहता है। ठीक है, अब पी को हम क्या करेंगे, हमको तो संपूर्णता के में जाना है, तो क्या करें, एक साथ तो नहीं कंप्लीट कर सकते। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं आप लोगों को छोटा सा, बिल्कुल जैसे आपको कहीं पर दे दिया जाए शुगर केन दे दिया जाए, गन्ना दे दिया जाए, और उस गन्ने को खाने बोला जाए, तो क्या उस गन्ने को एक साथ खा लेंगे क्या, नहीं, हम क्या करते हैं, उसको टुकड़ों में खाते हैं, और जो टुकड़ा में बराबर टुकड़ों में बांट के मान लो हम खाएं, और पूरा टुकड़ा यदि खा लें तो हमारे पास पूरा गन्ना क्या हो जाता है, खिला जाता है। बस वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की काउंटिंग करनी है हमको। तो हमने क्या किया, बिल्कुल यहाँ पर एक बिंदु पी को घेरा हुआ एक अल्प पृष्ठ लिया। ठीक है, डी एस, जिसका क्षेत्रफल कितना है, अल्पांश है, ds है, और इस अल्प पृष्ठ
का क्षेत्रफल ds जो है वह कौन सी राशि, सदिश राशि है, जिसकी दिशा भी किसमें होगी, OP के ही अनुदिश होगी, जिसको मैंने लिख भी दिया है आप लोगों के लिए। अब बात आती है जब OP के अनुदिश है यह दिशा, इसका दिशा, तो यहाँ पर देखिए इसके और इसके अभिलंब के मध्य का कोण, याद कीजिए मैंने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की काउंटिंग किया था उसमें बोला था, बहुत कहा जाए उसको डीपली समझाया था, बहुत ध्यान से आप लोगों को समझाया था कि यदि क्षेत्र और पृष्ठ लंबवत है, ठीक है, यदि क्षेत्र और पृष्ठ लंबवत है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, यदि क्षेत्र और पृष्ठ यदि लंबवत है तो वहां पर ये मान लो मेरी उंगली जो है विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है और ये मेरा हाथ जो है पृष्ठ को दर्शा रहा है और ये जो मेरा पेन है किसको दर्शा रहा है, इस पृष्ठ के अभिलंब को दर्शा रहा है। यदि दोनों लंबवत है तो उस स्थिति में क्या बनता है, एंगल जो है 0 बनता है, ठीक है। और यदि पृष्ठ और क्षेत्र लंबवत है तो उस स्थिति में एंगल क्या बनता है, इसके साथ 90 डिग्री बनता है। इस हिसाब से देखिए हमने उस समय काउंटिंग किया हुआ था, किसी भी कोई पृष्ठ जो है जब विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान मैक्सिमम होता है और पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है, और जब वह पृष्ठ जो है क्षेत्र के समांतर होता है उस समय 90 डिग्री में स्थिति में होते हैं थीटा, और उस स्थिति में क्या होता है, उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 होता है। तो यहाँ पर देखें, इसको मैंने यहाँ पर अब ब्लैक बोर्ड में तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा मैं, तो यहाँ पर ऐसा मान लो अभिलंब है, तो देखिए इसके साथ ही कितना डिग्री बना रहा है यहाँ पर, ठीक है 90 बना रहा है। तो इस स्थिति में देखिए, ठीक है, ये अभिलंब जो है, ठीक, अब यहाँ पर तो संभव नहीं हो पा रहा है, और इस स्थिति में देखेंगे जब यदि यहाँ लिख देता हूँ ds और चलिए त्रिज्या के मध्य का कोण कितना ले लूं, थीटा हो तो, ठीक है, अल्प पृष्ठ जो ds लिए हैं और उस त्रिज्या के मध्य का कोण क्या ले लें, यदि थीटा हो तब, चलिए मैं पूरा डायग्राम को ही मिटा दूंगा आपके लिए, क्योंकि अब डायग्राम को मैं जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा बनाते चलूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम पड़ रहा है, डेरिवेशन ज़्यादा है, बड़ा है, इसलिए डायग्राम को थोड़ा मिटा कर इस पर काम करें, और जहाँ पर जरूरत पड़ेगी मैं इसी डायग्राम को फिर से थोड़ा सा प्रोवाइड करके फिर से आपको बताते चलूंगा, ठीक। तो यहाँ पर यदि इस अल्प पृष्ठ के अभिलंब और ये त्रिज्या के मध्य का कोण कितना हो गया, थीटा है, तो उस स्थिति में इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा, अल्प फ्लक्स जो है, चलिए मिटा दो इसको डायग्राम को, चले तो क्या होगा, अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स क्या होगा, d phi e, अल्प फ्लक्स होगा, इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। हमने पढ़ा हुआ थ्योरम, क्योंकि इसी थ्योरम बेसिक थ्योरम से वो जो निर्भरता वाला थ्योरम लाए हैं गास जी ने। तो यहाँ पर अब इसी को लेकर चलूँ यदि, तो यहाँ पर क्या होगा, डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई, वेक्टर नहीं आएगा, अब इसका गुणित क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा हमने क्या लिया हुआ था बता दो, त्रिज्या और पृष्ठ के अभिलंब के मध्य का कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वह जो पृष्ठ है हमने देखा, ये पृष्ठ जो है इस त्रिज्या के कैसा है, लंबवत है, और त्रिज्या या क्षेत्र के लंबवत है, और क्षेत्र के लंबवत है, उस स्थिति में हमने लेकर चला हुआ है क्या, वहां पर थीटा या एंगल कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, चूंकि क्षेत्र या पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ में काम करें, चूंकि पृष्ठ क्षेत्र की दिशा, ठीक है, दिशा के लंबवत है, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अल्प फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस कास 0, कास 0 का मान 1, तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस, ये क्या निकला, इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स के वैल्यू निकला, ठीक। अब क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, ये तो अल्प पृष्ठ जो हमने माना हुआ था ना, यहाँ पर मैं छोटा सा मैंने बोला था ना, डायग्राम बना के थोड़ा सा बताते चलूंगा, ये अल्प पृष्ठ यहाँ पर लिए थे, तो इससे गुजरना फ्लक्स, हमको तो संपूर्ण में जाना है, तो हमने इतना लिया है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे 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 संपूर्णता में जाएंगे, तो बार बार कौन जोड़ते रहेगा ऐसा, तो हम क्या करेंगे, बार बार जोड़ने को क्या किस में ले सकते हैं, इंटीग्रेशन या समाकलन में ले सकते हैं, पृष्ठीय समाकलन कर दे या समेशन। तो यहाँ पर समाकलन में चलेंगे, तो हम क्या लेंगे, अब चलिए, ठीक, इस
गोले के संपूर्ण भाग या संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक, इस गोले से जो बना हुआ था हमारा डायग्राम, उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। हमारा बेस लाइन तो उसी से चला था, तो क्या हो जाएगा, चलिए देखें यहां पर फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पृष्ठीय समाकलन एस, ठीक, डी फाई ई होगा। इसको समीकरण देकर रखें, चलिए समीकरण नंबर कितना दे दूं, 2, तो 2 से हम आ रखें तो क्या हो जाएगा बता दीजिए, समीकरण 2 से मार रखने पर क्या होगा, फाई ई इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन इक्वल टू ई डी एस, ठीक। अब हम यहां पर ई का मान इक्वेशन नंबर 1 से रखें। इक्वेशन नंबर 1 क्या था यहां पर, चलिए मिटा दूं पूरा, उसके बाद डेरिवेशन में फिर से आगे बढ़े। चलिए समीकरण 1 से मान रखें, यहां पर क्या होगा, समीकरण 1 से यहां मान रखते हैं, मान रखने पर, ठीक, हमारा मूल सूत्र क्या था, फाई ई, कंप्लीट फ्लक्स निकाले हम लोग, पृष्ठीय समाकलन एस ई डी एस। समीकरण 1 से ई का वैल्यू क्या था, फाई ई इक्वल टू, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू डी एस। ये ई का वैल्यूएशन यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया। अब जब इंटीग्रेशन में जब जाते हैं तो हमको मालूम है जो कांस्टेंट होता है हम उसको क्या कर देते हैं, वहां पर इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट में जा रहा है पृष्ठ के समाकलन के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक। और ये हो गया पृष्ठीय समाकलन डी एस। और ये है क्या चीज, इस पर काम करें, ठीक। मैं यहाँ पर गोला का चित्र फिर से ले रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बोला हूँ बार बार कि मैं हर बार जब जरूरत पड़ेगी बनाते चलूंगा, ठीक है। हमने इतना भाग लिया था, ए अल्प पृष्ठ हुआ, फिर इतना लाएंगे, फिर डी एस, 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 ऐसा करते करते पूरा डी एस हो रहा है। ये पूरे को जोड़ दें, ठीक है, पूरे को जोड़ दें तो कंप्लीट निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। उसमें जाने से अच्छा है कंप्लीट करने के लिए हम क्या करें, सीधा इसका एक हमने सूत्र पढ़ा हुआ है, इस गोले का यदि आर त्रिज्या का यह गोला है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आपने इसको पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इसके जगह लिख सकता हूं क्या, हम जानते क्या है, चूंकि ज्यामिति से, क्षेत्रमिति से जानते हैं, मेंसुरेशन से हम जानते क्या है, ठीक है, क्या, डी एस इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। इस वैल्यू को यहां पुटअप कर दें, तो पुटअप करने पर देखें क्या आता है। चलिए इधर थोड़ा सा क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर काम करें आगे। फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्या, पुटअप करें वैल्यू तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या बच, इसका वैल्यूशन कितना आया, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। मैथमेटिकल प्रोसेस ले लें तो देखिए यहाँ पर 4 पाई और 4 पाई कैंसिलेशन में जा रहा है, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिलेशन में जा रहा है, तो हमारे पास क्या बचा, एप्सिलॉन फाई ई इक्वल टू बचा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम गॉस थ्योरम के रूप में लिखना चाहें तो ऐसा होगा, फाई ई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। और यही तो कहता है गॉस प्रमेय, ठीक। मतलब उस गोलाकार भाग के अंदर या बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश उपस्थित था, क्यू आवेश उपस्थित था, तब उससे गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या रहा है, उस जहां रखे हैं उस माध्यम की या कह सकते हैं क्या, निर्वात की विद्युतशीलता के 1/एप्सिलॉन 0 गुना आ रहा है, ठीक है। यदि हम माध्यम को हम के माध्यम में रखें, ठीक है, तो यदि हम उस आवेश को के माध्यम में रखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल के का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यदि माध्यम कैपिटल के परिवर्तनांक का हो तो
उस समय हो जाएगा क्या, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 कैपिटल के इंटू क्यू होगा। और यही क्या है, गास का थ्योरम है, जिसका हम क्या करेंगे आगे उपयोग करेंगे। इसमें और कंडीशन लेंगे अभी थोड़ा सा, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, आवेश हमने अभी सिर्फ कितना आवेश लिया है, केंद्र पर क्यू आवेश लिया है, बहुत सारे आवेश हो सकते हैं। ठीक, आवेश के यहाँ पर Q1 आवेश, यहाँ पर Q2 आवेश, यहाँ पर Q3 आवेश, यहाँ पर Q4 आवेश, ऐसे बहुत सारे आवेश हो सकते हैं। तब इसके कारण कितना विद्युत फ्लक्स हो रहा है उसकी भी काउंटिंग। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, थ्योरम में क्या लिया है, कुल आवेश का, तो कुल आवेश वही आ जाएगी फिर से आवेश का योज्यता प्रमेय। तो पहले क्या कर देंगे, यहाँ पर टोटल आवेश निकाल देंगे, Q इक्वल टू उसमें आ जाएंगे। इसमें और बात आ सकती है क्या, यदि आवेश क्या हो, इस गोले के बाहर हो, तब फ्लक्स क्या होगा, उसको भी देखेंगे क्या स्थिति बनती है। ठीक है, इन स्थितियों को मैं थोड़ा सा अलग से आपके लिए पॉइंट आउट करते चलूंगा। ये गास थ्योरम का निगमन इस तरह से होता है, जो आपके लिए और आगे समझने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर लेंगे क्या, विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थिति में देखते हैं क्या क्या स्थिति बनती है। चलिए ये स्पेशल कंडीशन, विशेष स्थितियाँ देखिए हम लोग क्या हो सकता है इसमें, विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थिति मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हो सकता है आपको विशेष स्थितियों को भी आपको क्या करते हैं पूछा जा सकता है कि यदि ऐसा हो तो क्या होगा। मैंने बार बार बोला इसलिए, ठीक है, क्या उसमें आपको क्या करना है, बार बार आपको एनालिसिस करना है। यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, इस तरह से करके रखें तो क्या होगा। भाई आपके मन में जिज्ञासा नहीं चाहिए। मैंने कहा था देखिए इसमें क्या आवेश कहाँ रखा गया था, गोले के पृष्ठ के अंदर केंद्र पर रखा गया था। उसमें आप क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में कि आवेश को यदि हम बाहर रख दें तो क्या होगा। हमने एक ही आवेश लिया था तो बहुत सारे आवेश रहेंगे मान लो उस गोले के अंदर, पृष्ठ के अंदर, तब क्या होगा। ठीक है, तो उन्हीं स्थितियों को लेकर मैं चल रहा हूँ। ठीक है, और हो सकता है ऐसा कि कुछ आवेश अंदर हो, कुछ आवेश बाहर हो, तब क्या होगा फ्लक्स एक्यूमुलेशन। तीन स्थितियां बन रही है। पहला स्थिति क्या बन रही है उसको मैं ले लूं पहले। चलिए विशेष पहला, यदि गोले या क्या हो सकते हैं बंद पृष्ठ, अब मैं बंद पृष्ठ, ठीक है, बंद पृष्ठ के अंदर Q1 Q2 Q3 Qn, ठीक है, परिमाण के आवेश स्थित हो तो, ठीक है, यदि बंद पृष्ठ के अंदर या गोले के अंदर क्या हो, Q1 Q2 Qn परिमाण के आवेश स्थित हो, तब उस स्थिति में उस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा। हम जानते हैं क्या है, यहाँ पर आया फाई इक्वल टू क्या हमारे पास बता दो 1/ε0 Q, ऐसा आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं जी भाई, यहाँ पर देखिए ये प्लस Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो योज्यता प्रमेय लगा सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है आवेशों का क्या, योज्यता प्रमेय। मतलब कुल आवेश जो है किसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश जो है उन आवेशों के सभी के परिमाणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, यदि ऐसा स्थिति निर्मित होती है तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस कहाँ तक Qn तक, जितना आवेश है इसमें चले जाएंगे। इससे आपको क्या हो सकता है, मैथमेटिकल सिस्टम भी आ सकता है। कैसा, आप काउंटिंग करके बताइए, जहाँ पर ε0 का मान होता है, काउंटेबल है। ठीक, अब दूसरी स्थिति देखें यहाँ पर, तो दूसरी स्थिति में क्या हो सकता है, ठीक, यदि आवेश, गोला भी लिख दूं मैं, गोला या पृष्ठ के बाहर स्थित हो। ठीक, यदि गोला के बाहर स्थित हो आवेश, उस अल्प पृष्ठ से भी बाहर है, उस स्थिति में देखिए क्या होगा। हमारा थ्योरम क्या कहता है, हमारा थ्योरम क्या कहता है, उसको नॉलेज मिला है तो आपको पता चल जाएगा। मैं इसमें हिंदी का थोड़ा सा कहा जाए मुहावरा लूँ, न रहे बांस न बजे बांसुरी। भाई उस गोले के अंदर ये आवेश ही नहीं है तो फ्लक्स ही कहाँ से आएगा। ठीक है, उस गोले के अंदर जब आवेश ही नहीं है, आवेश कहाँ है, गोला या पृष्ठ के बाहर है। ठीक, तो गास प्रमेय क्या कहता है, जबकि प्रमेय तो ये कहता है ना कि उस फ्लक्स से गुजरने, उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का अंदर, और हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, बाहर ले रहे हैं आवेश को। तो निश्चित है मैंने जो उदाहरण दिया यहाँ पर बिल्कुल बैठता है सटीक, कौन सा, न रहे बांस न बजे बांसुरी। मतलब क्या हुआ, मतलब यदि गोले के बाहर यदि आवेश उपस्थित है उस समय Q का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आवेश कौन सा आवेश है, उस गोले के या पृष्ठ के अंदर उपस्थित है। तो स्थित हो तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 0,
तो फ्लक्स का मान क्या होगा, फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू 0, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू 0, कुल मिलाकर 0। तो हमने क्या समझा इससे बता दीजिए, क्या होगा यदि कोई आवेश, मतलब कुल मिलाकर वह गोला निरावेशित है, सीधी सी बात, उसमें आवेश ही नहीं तो निरावेशित गोला है या पृष्ठ है, तो निश्चित है जब आवेश नहीं है उस पर तो फ्लक्स ही नहीं बनाएगा वो। ठीक। तीसरी बात ये आती है, यदि कुछ आवेश बाहर तथा कुछ आवेश अंदर स्थित हो, यदि कुछ आवेश बाहर तथा कुछ आवेश अंदर, मैं दो आवेश ले रहा हूं, ठीक है, ये ठीक, Q1 आवेश अंदर और Q2 आवेश बाहर है, बिल्कुल आपको स्पष्ट है, इन दोनों से आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा नियम तो ये कहता है कि फ्लक्स जो है कहा जाए उस गोले के अंदर या उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है, तो बाहर वाले से कोई मतलब ही नहीं है हमको, तो सीधा इस पर क्या आएगा, यदि आवेश बाहर है तो बाहर वाले से हमको कोई मतलब नहीं रखना है, सीधा हो जाएगा क्या, उस समय फाई इक्वल टू हो जाएगा क्या, जो अंदर आवेश उपस्थित है उसका एप्सिलॉन नॉट 0 ठीक Q1 होगा, क्योंकि मैंने Q1 को अंदर लिया है, Q2 को बाहर, यदि Q2 को अंदर लेता तो यहाँ Q2 हो जाता, और ये स्थितियां बनती है। ठीक है, जो आपको 1 नंबर या 3 नंबर के काम के लिए भी हो सकता है या आगे के लिए आपको नॉलेज में रखना है। ठीक, और इस तरह से गॉस थ्योरम क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें और दो बातें आपको बता के चलूँ, गॉस जो थ्योरम है, ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ के लागू है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने गोला लिया है तो सिर्फ गोले के लागू है, किसी भी बंद पृष्ठ किसी भी आकृति का हो, ठीक है, उसके लिए लागू होता है। ठीक, दूसरा यहाँ पर गॉस प्रमेय में हम देखेंगे यह कूलाम के नियम, ठीक है, कूलाम के नियम के आधार पर जो हमने बिंदु आवेश की तीव्रता निकाले थे, इसका उपयोग कहाँ होगा, इसका उपयोग हम क्या करेंगे, बड़े आवेशित चालक के कारण। देखिए हमने पिछला जो काम किए थे क्या था, बिंदु आवेश के कारण हमने बनाया था क्या, डाइपोल बनाया था, दो बिंदु आवेश को मिलाए थे ऐसा, और क्या बनाए थे, डाइपोल बनाए थे, इसके कारण अक्षीय और निरक्षीय में लिए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमको मिल गया, मान लो इतना बड़ा, बहुत बड़ा सा चालक मिल गया, इतना ऐसा चालक मिल गया या ऐसा तार मिल गया जो आवेशों से आवेशित है, उसके कारण कहीं पर तीव्रता की गणना करें तो वहां पर कूलाम का नियम वहां पर अप्लाइड नहीं हो पा रहा है, तब वहां के लिए किसका उपयोग होगा, गॉस थ्योरम का उपयोग होगा। और गॉस थ्योरम के माध्यम से हम क्या करेंगे, बड़े आवेशित चालकों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं, और यह क्या होगा, इसका एप्लीकेशन होगा। चलिए ठीक।